अ, एक चिकन स्टोरी। तो कोई भी प्रकार का दुख है उससे खुद को फ्री करना। तो हमने कल समझा ईगो के बारे में। कल जैसे शेयर किया था फेलियर ऑफ सक्सेस। अगर हम डाउनवर्ड स्पाइरल जा रहे हैं तो अगर हम एम सेट करना एक चैलेंजिंग बात है, हेतु रखना एक चैलेंजिंग बात है, परंतु ईगल की कॉन्शियसनेस में, स्मृति में रहना, वहाँ एक अटेंशन की आवश्यकता है। तो जो अहंकार का वर्तन है वो जस्टिफाई करना चाहता है। तो आपका होमवर्क कैसा रहा, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? आत्मिक स्थिति में आने के लिए जो होमवर्क दिया था वो आपका कैसा रहा? गुड मॉर्निंग। प्रशांत भाई का स्वागत है। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। वो एक सार को समझाती है कहानी। और हमारे मेडिटेशन अभ्यास के दौरान हमने देखा कि यह शक्य है चिकन के लिए ये कल्पना करना जो सिर्फ ईगल का पेंटिंग पेंट करते रहना नहीं, लेकिन कैसे ईगल बनकर उड़ना। तो ईगल को वेकअप होना है, जागरूक होना है और ईगल पर्सपेक्टिव, ईगल दृष्टिकोण में रहना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था। पहला स्टेप हम ईगल को देखते हैं और स्टेप 2 ईगल चिकन को देखती है, माना आत्मा शरीर को देखती है। और बहुत ही सुंदर रीति से हम खोजते हैं कैसे ये स्मृति परिवर्तन होती है। और वो जैसे कि एक जंप है स्टेप 1 से स्टेप 2। कल हमने देखा अहंकार है, तो वो सिर्फ इतना सरल रीति से हाँ ओके नहीं कहेंगे। तो अहंकार फाइट करेगा सरवाइव करने के लिए। इसीलिए अहंकार का रेजिस्टेंस आएगा और अलग अलग प्रकार के वो कारण बताएगा, एक्सक्यूजेस बताएगा। तो अगर मतलब ईगो को होल्ड रखते हैं और अगर ईगल भी बनेंगे तो भी ईगो बेस्ड बन जाएंगे। तो चिकन कॉन्शियसनेस में अहंकार हमेशा सरवाइव करता है। तो हमें सिर्फ उड़ना है। तो यह एक बड़ी सीक्रेट है। अभी हम एक विषय पे आते हैं। तो स्क्रिप्चर से एक मतलब शास्त्रों में कहानियां होती है और उसमें एक मैसेज होता है। तो आज का सेशन ये शास्त्रों में, स्क्रिप्चर में जो कहानी होती है उसके आधार पर सीखेंगे। तो अभी हम थोड़ी मिनट्स अटेंशन रखेंगे।
अभ्यास करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं। हमारे शरीर को कंफर्टेबल रखते हैं। रिलैक्स पोजीशन में रखते हैं और हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं हमारे पास विकल्प है श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करने का। और इसके द्वारा हम दुनिया को बिना कोई मूंझवण के, मूंझ से, बिना कोई कंफ्यूजन के देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन, शुरुआत की स्थिति कंफ्यूजन की है। इसीलिए हम उसको शिफ्ट करने के लिए एक शर्त है कि हम हमारी स्टार्टिंग पोजीशन श्रेष्ठ बुद्धि से करेंगे। तो पहले हमको जो चीजें सीरियस लगती थी, अब वो हमें जैसे स्टोरी के भाग रूप है वो लगता है। तो कितना आश्चर्यजनक है कि जो स्टोरी में कुछ व्यर्थ चीजें हैं उसमें समय व्यर्थ बिताना। तो हम उसकी वजह से अलौकिक स्तर जो है, स्टोरी से परे, कहानी से परे, वो देख नहीं पाते हैं। तो जब हम वो देख पाते हैं तो वह बड़ी सफलता है। और जैसे कि एक बड़ी लॉटरी है, क्योंकि यह अलौकिक स्तर के द्वारा हम अपने खुद की सच्ची पहचान ढूंढ लेते हैं। और ये कोई एकेडमिक नहीं है, परंतु जो जागरूक होता है उसके लिए सच्चा परिवार, सच्चा घर, सच्चा खुद, सच्चा सेल्फ, ये उसके लिए वास्तविकता है। और ये जो दुनिया है जो स्टोरी से परे है, वह अमर दुनिया है। वहाँ कहानी की जो कुछ हद की बातें हैं वो वहाँ अप्लाई नहीं होती, वो नीचे है। और ये जो अलौकिक दुनिया है उसमें हर एक जैसे कि अनंत, अमर है, सब कुछ एटर्नल है। और अदृश्य आत्माएं इस आत्माओं के घर में, जो एक्चुअली अदृश्य खिलाड़ी है, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। कहानी उनको नुकसान नहीं कर सकती। और अ, कोई भी जब ये रियलाइज करता है कि वो नुकसान से परे है, तो उनकी वृत्ति जो है वो जैसे कि फन की होगी, एंजॉयमेंट की होगी। मतलब जब जब हम ये एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें स्टोरी फन लगेगी। और उस समय हमें बहुत ही जैसे अलौकिक अनुभव होगा, फ्रीडम, मुक्ति का अनुभव होगा। यहाँ पर अदृश्य खिलाड़ी जो 100% सेफ है, सुरक्षित है, थोड़ा भी उस आत्माओं को कुछ नुकसान कोई कर नहीं सकता। इसीलिए शांति जो है वो एक बहुत ही वंडरफुल सौगात है। और इस स्थिति में आवाज जो दिखता है स्टोरी में, सब कुछ जैसे कि आनंदित है, फन है। तो जो परे दुनिया है, जो उसको देखता है उसके लिए ये इमॉर्टल है। और वो इच्छा मात्रम अविद्या है। अहंकार बिना अहंकार के है, बिना दुख के है इस दुनिया में।
और विकार रहित है। यह इटर्नल अनंत स्थिति है हर एक की। इसका मतलब ये एक वास्तविकता है। सभी लाइन क्रॉस कर सकते हैं, पर हम ये सच्चाई को अनुभव करते हैं, देखते हैं, और हर एक एक वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट है। अ, अ, हमने और कुछ नहीं किया, हमने श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग किया और जैसे कि पारस का एक वातावरण उत्पन्न किया। और ये बहुत बड़ा स्टेप्स नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, जस्ट थोड़े सेकंड्स का अभ्यास है। और ईगल को अभी समझ आई कि उसके पास पंख है, उड़ सकते हैं। और ईगल अपना समय पूरा एनालिसिस में भी बिता सकता है। और ये जो पारस का वातावरण है, सच्ची सेल्फ को, आत्मा को जागरूक होने में मदद करता है। आत्मा जागरूक हो जाती है इस एनवायरनमेंट में। और हमें सिर्फ समय निकालकर इस स्तर को, सूक्ष्म अलौकिक दुनिया को अनुभव करने के लिए थोड़ा समय निकालना है। बड़ा पिक्चर अथवा बड़ा मैप, नक्शा देखने के लिए। और ये जो एनवायरनमेंट है अलौकिक दुनिया का, वो आत्मा को मदद करता है, आत्मा को फेवर करता है। और पत्थर जब कुछ प्रकार का वातावरण है, तो जैसे अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं, इसी तरह जब हम पारस का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो आत्मा को फेवर करता है। और पत्थर का एनवायरनमेंट अज्ञान का, अंधकार का, वो अहंकार को फेवर करता है, अहंकार को बढ़ावा देता है। और वो वातावरण में आत्मिक स्थिति बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो वातावरण है ही अहंकार का। तो यह पारस का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो आत्मा को मदद करता है जागृत होने में। और उसके अदृश्य अस्तित्व, उसके स्वरूप को अनुभव करने के लिए मदद करता है। वो अमर है, उसके लिए नॉर्मल बात है, स्वाभाविक है। और आत्मा स्टोरी से स्वतंत्र है, उसके लिए वो नॉर्मल है। और उस स्काई को, माना सोल वर्ल्ड को बिलोंग करना उसके लिए स्वाभाविक है। और उसे अनुभव होता है कि वो एक महान आत्माओं के परिवार में है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए स्टोरी से। इमोर्टल अर्थात अमर, अर्थात उसे कुछ नहीं चाहिए। अदृश्य खिलाड़ी यह कहता है, तो शरीर के लिए खाना चाहिए, परंतु आत्मा को खाना नहीं चाहिए। संतुष्टता उसके लिए नेचुरल है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में, हम इस सुंदर सत्य को बुद्धि में ग्रहण करके, होल्ड करके आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है?
और कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन माया के बारे में और ज्यादा समझना चाहेंगे आज। ओके, तो हम अभी वो जो स्क्रिप्चर की स्टोरी है उसके ऊपर आते हैं। वाइट बोर्ड आप देखेंगे, इसको जैसे पौराणिक कहानी कहते हैं, एपिक वार्ता, एपिक कहानी, एपिक स्टोरी अंग्रेजी में, पौराणिक वार्ता। उसका नाम है रामायण। आपने शायद सुना भी होगा। वो स्क्रिप्चर में सुनाई जाती है, शास्त्रों के अंदर बताई जाती है रामायण। हम वो बहुत ही जैसे बड़ी कहानी है, परंतु हम उसको विस्तार में नहीं जाएंगे। हम उसके पीछे जो आध्यात्मिक संदेश है वो आज समझने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ कहानी में अ, तीन मुख्य कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर का नाम है सीता। सीता जैसे रानी है, वो जैसे कि एक प्रिंसेस है, सभी उसको पसंद करते हैं, गुणवान है, सुंदर है। तो सीता अर्थात वो सोल को, माना आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और सीता का विवाह राम से हुआ है। और राम जो है वो एक राजा है, वो स्ट्रांग है, बुद्धिमान है। तो राम जो है वो भगवान है, परमात्मा, सुप्रीम सोल। तो राम राज्य में परफेक्शन है, हैप्पीनेस है, और उसमें दुख का कोई वर्णन नहीं है, दुख का कोई कंसेप्ट नहीं है। परंतु स्टोरी तीसरे कैरेक्टर के बिना पूरी नहीं होती, और उसका नाम है रावण। सुना है ना? तो रावण है वो जैसे असुर का राजा है, असुरों का राजा है। और रावण जो है वो सीता को किडनैप करना चाहता है ना, आत्मा रूपी सीता को। तो डेमन डेमन का फंक्शन क्या है, असुर का कार्य क्या है? दुख देना, दुख लेना, वो उनका जीवन है। और रावण उसका राजा है, डेमन्स का। तो रावण सीता को इतना सरल रीति से किडनैप नहीं कर सकता, क्योंकि अ, एक लाइन है जो आप देखेंगे अभी, ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं। अगर सीता लाइन क्रॉस करके रावण की साइड नहीं आती है, तब तक रावण कुछ नहीं कर सकता। रावण क्रॉस नहीं कर सकता इस लाइन को। वो लाइन कौन सी है, आपको याद है? वो लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान की रेखा।
और सीता अगर वो लाइन के पीछे रहती है तो रावण कुछ नहीं कर सकता। वो रावण और उसके पास ये चतुराई है कि कैसे इस लाइन पर ले आना। तो ये मैनेजमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप प्रोग्राम वो अटेंड करता है, कैसे सीता को लाइन क्रॉस करा के इस पार लाना है। तो एक समय वो सोनेरी हिरन बेचता है और वो इस तरफ है, वो हिरन जैसा दिखता है, आप कल्पना करो। तो और सीता उसको देख के कहती है बहुत सुंदर है ये। तो वो गोल्डन डियर को देख के लाइन को क्रॉस करती है। और और जब वो लाइन क्रॉस करती है तो उसको लगता है उसमें क्या है बड़ी बात। तो द मोमेंट वो आत्मा सीता लाइट से डार्कनेस में आती है, प्रकाश से अंधेरे में आती है, प्रकाश से अंधेरे में आ जाती है, लेकिन अंधेरे से प्रकाश में जाना इजी नहीं है। सपोज कहीं पर कंप्लीट डार्कनेस है तो सरल नहीं होता है रास्ता ढूंढना अगर कंप्लीट डार्कनेस है। तो जब सीता लाइन क्रॉस नहीं करती है तो वहाँ स्पष्टता है, प्रकाश है, पारस है। और जैसे ही वो रेखा को क्रॉस करती है तो अंधेरा है, अज्ञान है, कंफ्यूजन है। तो अभी सीता ये कंफ्यूजन अंधेरे की वजह से और गलती करती है और कंफ्यूजन में जाती है और वो डाउनवर्ड स्पाइरल में जाती है। तो जो सोनेरी हिरन था वो एक प्रकार से असुर था और सीता को तो अभी सीता यहाँ पर आ गई। तो अभी वहां पर वो क्वीन थी और यहाँ पर वो गुलाम है और वो रावण की गुलाम है। और रावण एक साधारण असुर नहीं है, साधारण राक्षस नहीं है, परंतु उसके पास 10 सिर है, 10 हेड्स है, 10 हेड्स। आप देख सकते हैं ब्लू कलर के हेड्स। और हर एक का एक आध्यात्मिक अर्थ है। और लोग एक्चुअली सच में सोचते हैं कि ऐसा एक मॉन्स्टर था, परंतु ये साइको डायनेमिक्स के आधार से तो ये जो रामायण की कहानी है वो हमारे मन के अंदर एक साइको ड्रामा चलता है वो दर्शाती है। तो ये मॉन्स्टर जो तो सीता जो है वो रावण को जो चाहिए वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक हेड है, उसको सिगरेट चाहिए। हर एक सिर एक एक चीज के लिए अलोकेटेड है। तो रावण कहता है सिगरेट्स, सिगरेट्स, वेयर इज द सीता स्लेव। सीता स्लेव कहाँ है, सिगरेट लेके आओ। सीता फास्टेस्ट स्पीड में ड्राइव करके कार में जाकर वो रावण बॉस के लिए सिगरेट लेके आती है। तो रावण खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा स्लेव है, समय पर लेके आए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो क्या वो मुश्किल का अंत है? आगे क्या होता है?
तो अभी उसको रावण से सर्टिफिकेट मिला उसके बॉस से, तो अभी तो वो खुश होगी। और कोई प्रॉब्लम है? नाइन अदर बॉसेस, बस वही है और कुछ? और अगले समय पे वो और कुछ मांगेगा, तो सिगरेट जो है वो सप्लाई है, सिगरेट उसका खाना है। तो ये जो जैसे ही सप्लाई मिलता है तो वो हेड को फीड करता है। तो अभी उसको ज्यादा सिगरेट चाहिए, और ज्यादा आप उसको देते हैं, रावण बड़ा होता है। और बड़ा रावण है जैसे कि एक प्रॉपर असुर है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के दुख लेना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना। ये जो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एक छोटा सा टाइगर है, वो बहुत क्यूट दिखता है, और छोटे टाइगर को आप फीड करते हैं, बहुत ही क्यूट है वो, जैसे कोई यंग होता है। और वो फीड करते करते टाइगर तीन चार साइज से, मतलब तीन चार टाइम्स साइज बढ़ जाती है। अभी वो फेंस क्रॉस करके आपको खाना चाहता है। ऐसा ही है यहाँ पर। तो ये जैसे कि रावण जो है वो पूरा जो एविल है वर्ल्ड में, असुर है, उसका स्वरूप है। अगर आप उसको फीड करते हैं तो वो प्रॉपर डेमन बन जाता है। उसका काम ही है दुख देना, दुख लेना। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया सिगरेट के हेड का, और दूसरा हेड कौन सा होगा? तो सेकंड हेड क्या डिमांड करेगा? अल्कोहल और ड्रग्स। नई कार, स्टेटस, जेलसी, ईर्ष्या, फेम, लस्ट। तो ये अलग अलग हेड जो है उसको अलग अलग चीजें चाहिए। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि एक हर एक शेर इसको डेडिकेटेड है, और जितना आप उसको देते हैं वो हेड बढ़ता जाता है। एक को पोजीशन चाहिए, किसी को जैसे कि एक व्यक्ति चाहिए। जब रावण है तभी हम दुख लेंगे, नहीं तो हम दुख नहीं लेंगे। जैसे कोई कहेगा मुझे कॉफी चाहिए, लेकिन अगर कॉफी नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कॉफी नो प्रॉब्लम। परंतु अगर रावण है तो रावण दुखी हो जाएगा बिना कॉफी के। तो और कोई एक व्यक्ति है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति को वो मिस करता है। कुछ
कुछ गलत है, और उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है। और सेम मतलब वही बात हर हर चीज को अप्लाई करती है, जॉब, पोजीशन, रावण रावण की निराशा और रावण का एक्साइटमेंट। सो जब दुख आता है तो 100% रावण अस्तित्व धराता है। और अगर रावण नहीं है तो सेम परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको। तो सिंबॉलिकली 10 हेड्स है, और काफी हजार साल पहले ये लिखी गई थी 10 सिर के बारे में। परंतु रावण और हेड्स क्रिएट कर सकता है। तो रावण को 10 नहीं और ज्यादा हेड्स भी है, जैसे समय प्रोग्रेस करता है, जैसे कि मोबाइल फोन हाथ में है। तो और ये हेड्स है क्या? फाइनली ये सिर है क्या? 10 और ज्यादा। ये है क्या? नीड्स, इच्छा। इच्छा के पीछे क्या है? क्रेविंग के पीछे, वाइसिस से भी पीछे और क्या है? किसी ने कहा एम्प्टीनेस, खालीपन। और क्योंकि कुछ खाली है तो आपको कुछ चाहिए जिससे आप हैप्पी होंगे। और ये हर एक सिर जो है वो आई रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिफिकेशन। किसी को जॉब, किसी को पोजीशन चाहिए, तो आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द फादर, माना पिता के बेस पर आइडेंटिटी क्रिएट करना। तो मतलब अगर वो है तो अगर बच्चा ऐसा करना चाहिए, अगर नहीं किया तो वो दुख में आ जाएगा। सूक्ष्म में ये अलग अलग आइडेंटिटीज है। हम उसके लिए अहंकार शब्द यूज करते हैं। साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक में ये अलग रीति से उसको डिफाइन करते हैं, दर्शाते हैं। तो थोड़ा एक्यूरेट समझने के लिए ये ऑल क्या है, ये सभी क्या है? आइडेंटिटी है। हर एक सिर जो है वो अलग अलग प्रकार की फॉल्स आइडेंटिटी है, गलत पहचान है। एक प्रश्न है, अगर लाइन क्रॉस करने के बाद सीता इच्छा उत्पन्न करती है, कोई भी कारण से आप लाइन को क्रॉस, एडम जो है उसको एप्पल चाहिए तो वो लाइन क्रॉस करता है। तो जैसे ही लाइन क्रॉस की तो रावण डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है। कितना भी इनोशेंटली आप लाइन क्रॉस करो, कितना भी आप उसका रीजन दो, लाइन क्रॉस की माना रावण का डिपार्टमेंट शुरू हो गया। और फिर इच्छा वगैरह, ये रावण का प्रॉपर डिपार्टमेंट है। हाँ, अभी क्लियर है, स्पष्ट है। तो हमने यहाँ देखा कि सीता को देखा कि उसका जीवन परफेक्शन का था, सत्यता का था, प्रिंस का था, प्रिंसेस का था। और अभी वो गुलाम है रावण की। रावण के 10 सिर और बड़े बड़े होते जाते हैं। और ये टाइगर से भी वर्स्ट है, क्योंकि बड़े बड़े होते जाते हैं। और उसको दुख देना, किसी को मारना, ये उसका काम है।
परंतु ये अलग अलग सिर है। तो ये सुंदर कहानी है। और राम मैसेज भेजता है सीता को, और राम मैसेज भेजता है, व्हाट्सअप करता है व्हाट्सअप कि सीता मुश्किल में है। किसी ने पूछा कि राम अलाउ क्यों करते हैं सीता को, तो राम फ्रीडम में बिलीव करता है, तो इसलिए सीता को रोका नहीं। तो जस्ट जोकिंग। और जब सीता क्रॉस करती है लाइन को, तो राम मैसेज भेजता है, आप ट्रबल में हैं, परंतु मैं आपको मदद कर सकता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, परंतु एक शर्त है। राम भगवान कहते हैं, मैं तुमको प्यार भी करता हूं, मुझे तुमको फ्री भी करना है, मुक्त भी करना है, परंतु एक कंडीशन है कि तुमको ये निर्णय लेना है। और राम उसके लिए निर्णय नहीं लेगा। तो कोई भी सर्जन पेशेंट को कहेगा, मैं आपको ट्यूमर ऑपरेट करके फ्री कर सकता हूं, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन है, परंतु आपको कंसेंट देना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे तो मैं ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे ही राम और सीता के बीच, आप मुक्त होना चाहते हैं तो सर्जन ऑपरेशन करने में उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह राम कहता है, मैं आपको मुक्त कर सकता हूं इस मॉन्स्टर से, परंतु आप निर्णय लो। और अगर आप निर्णय का एक स्टेप लेंगे तो मैं आपके लिए 100 स्टेप्स लूंगा। क्या ये निर्णय लेना सीता के लिए सरल है? तो आप टाइप कर सकते हैं, वो डिसीजन लेना इजी है कि डिफिकल्ट है? वन आंसर इज बोथ। इजी नहीं है, लेकिन अगर वो फर्स्ट स्टेप लेती है तो हाँ, इजी है। सोल कॉन्शियसनेस में इजी है, बॉडी कॉन्शियसनेस में इजी नहीं है। तो ऑफर ये है, या तो आप राम की रानी बनकर रहो, या तो रावण का गुलाम बनकर रहो। ये चॉइस है। इज इट, मतलब वो मुश्किल है? क्या वो मुश्किल है? निर्णय सरल है, प्रोसेस डिफिकल्ट है। अ, बस सिर्फ क्लैरिटी और एफर्ट चाहिए। अगर यह कहानी हर एक के मन में चल रही है, ये साइको ड्रामा है, तो ये सारे 8 बिलियन आत्माओं के अंदर ये चल रहा है। 800 करोड़ आत्माओं के अंदर ये चल रहा है। सेम थिंग, ये साइको ड्रामा चल रहा है। तो आपके शहर में क्या सभी रेडी है रावण से फ्री होने के लिए? क्या वो सरल है? क्या सब रेडी है? जवाब है ना, क्योंकि रावण के पास एक असिस्टेंट है। वो असिस्टेंट का नाम है मैडम माया। रावण की असिस्टेंट।
और जब भी रावण को कुछ प्लान करना है तो रावण माया को रखता है और उसकी चतुराई को, क्लेवरनेस को यूज करता है। कोई भी मुश्किल काम है वो रावण माया को दे देता है। और तालिबान में भी तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन में फीमेल नहीं है, लेकिन रावण के एडमिनिस्ट्रेशन में माया है। स्माइल प्लीज। तो माया जैसे एक इंटेलिजेंस है, क्लेवरनेस है, तो माया अपना कार्य करती है, जॉब करती है रावण की। और उसका काम एक ही है, सीता को निर्णय लेने नहीं देना है। तो अगर सीता निर्णय लेगी तो राम मदद करेगा और रावण एक गुलाम खो देगा। तो रावण रावण एडवांस में स्टेप लेता है सीता को स्टॉप करने के लिए, निर्णय लेने से स्टॉप करने के लिए। माया चतुर है और माया इससे खुश है। तो माया सीता की मित्र बनती है। सीता माया से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो माया को अपॉइंट करती है मेन एडवाइजर की तरह। तो अगर सीता को निर्णय लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज भेजती है माया को, क्या मैं ये करूं कि नहीं करूं। तो माया एफिशिएंट है तो तुरंत रिप्लाई देती है। एग्जाम्पल, सीता से मुझे स्मोकिंग स्टॉप करना है, मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है और मेरा एक लंग रिमूव किया है, उसकी वजह से मुझे ये सब पसंद नहीं है अभी, तो मुझे स्मोकिंग स्टॉप करना है। माय सेज बहुत ही अच्छा निर्णय है, परंतु आज हम सितंबर मंथ के मिडल में है, तो 1 तारीख से शुरू करना। सीता कहती है अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच, लेटर। सो दूसरी समय माया कहती है ये बहुत ही मुश्किल है स्मोकिंग ड्रॉप करना, तो आप ये आइडिया ही छोड़ दो। तो आप इतना समय क्यों वेस्ट करते हैं स्ट्रगल करने में। और कभी माया कहेगी आप वीक है, कमजोर है, आपने कितना प्रयत्न किया, कहाँ आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को जानना है अच्छी तरह से। और दूसरे समय माया कहती है कि एक लंबा प्रोसेस है, लंबी विधि है। और रावण और माया री इनकारनेशन में बिलीव करती है, तो उसको री इनकारनेशन अच्छा लगता है। तो माया कहती है कि इस जीवन में आप आराम कर लो ना, अगले जीवन में पुरुषार्थ कर लेना। माया का काम है डिले करना, अगले बर्थ की शुरुआत से कर लेना। बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, छोड़ दो अभी। और माया फिर एक्सक्यूजेस करती है, अलग अलग प्रकार के एक्सक्यूज देगी। और उसके पास लॉयर्स है एक्सक्यूज देने के लिए, डाउट्स क्रिएट करने के लिए। और माया अप टू डेट होती है लेटेस्ट जर्नल और लेटेस्ट माहिती के साथ। तो माया का स्वरूप क्या है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में।
और यहाँ पर माया रावण के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। मेन आइडिया ये है कि सीता को गुलाम बना के रखना है। तो वेस्ट में माया का स्वरूप है कि बिजी रखना उसको, सीता को ये भी नहीं पता है कि मैं इतना क्यों बिजी हूँ। उसे ये भी नहीं पता कि क्या कर रही है वो। उसे पता है लेकिन वो उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है। तो माया उसको बिजी रखती है। उसको ये भी नहीं पता वो क्या कर रही है, आत्मा रूपी सीता। और व्यक्ति खुश है क्योंकि एटलीस्ट वो बिजी है। और सुंदर समाचार है कि माया के पास लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स है। तो आपको देखना है कि कौन सा एक्सक्यूजेस माया आती है लेके, डाउट्स। तो माया कहेगी कि फ्यूचर में ईगो क्रिएट हो जाएगा, तो अभी उसको शुरू ही नहीं करो। सब कुछ परफेक्ट चाहिए तभी मैं शुरू करूंगी। तो वो फर्स्ट स्टेप लेने नहीं देती है। तो वो डिले करती है। माया की जो दृढ़ता है सीता को गुलाम बना के रखना, हमें हर समय हमने बात की, ईगल को सिर्फ एक हिंट चाहिए और हिंट मिलने से ही वो अपने पंख को यूज करके, उपयोग करके फ्लाई कर सकता है। और अदरवाइज सीता चिकन रन में हमेशा के लिए, सॉरी, चिकन हमेशा के लिए उस चिकन रन में रहेगा, ईगल, सॉरी। क्या आपके शहर में माया है? क्या आपको माया मिली है आपके शहर में? हाँ, वो हमारे अंदर है। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है वो। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? बड़ा नक्शा। तो यह एक खेल चल रहा है। अंदर एक खेल चल रहा है, साइको ड्रामा। और इस गेम में राम और सीता एक तरफ है, रावण और माया दूसरी तरफ है। और कोई भी खेल में विनर्स होते हैं अथवा लूजर्स होते हैं। और खेल चल रहा है। हर एक खेल में प्राइजेस होती है, पेनल्टी होती है, इनाम होते हैं और पेनल्टी होती है। और इस खेल में भी इनाम है और पेनल्टी भी है। एक शब्द मुझे अच्छा लगता है और वो है राज, सीक्रेट। तो राज का एक मतलब होता है सीक्रेट, परंतु वो एक गेम भी है। मतलब राज भी है लेकिन वो खेल भी है, सीक्रेट भी है लेकिन वो महत्व का भी है।
तो ये बहुत ही एक अमेजिंग बात है। तो कभी कभी किसी को बीमारी है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, क्या ये भगवान करता है ये सब? क्या भगवान पनिश करता है सबको? ये सब क्या है? नहीं, राम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, परंतु जो इनबिल्ट इनबिल्ट मैकेनिज्म है वो एक राज है, और हर एक के पास चॉइस है वो कितना स्कोर करते हैं। मतलब वो आपको खुद को चेक करना है, प्राइजेस मिलेगी कि पेनल्टी। मतलब कोई और प्राइज नहीं देगा आपको, ये खुद को चेक करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली। अगर वो राइट साइड माना हायर स्पेस में है, जो पारस का एनवायरनमेंट, जैसे ही वो इस खेल को जीतता है, तो अगर रावण जीतता है तो रावण डिजर्व्स प्राइजेस। अगर सॉरी अगर सीता जीतती है राम के पास जाके, तो वहां जीत है, लेकिन अगर रावण जीतता है तो वहां पेनल्टी है। तो क्या ये सिर्फ चांस है? क्या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? तो कारण ये है कि ये गेम चल रही है हर समय हर पल। तो ये गेम सिर्फ इस जन्म में नहीं, लेकिन चल रही है पहले से। परंतु हमारे पास विकल्प है अभी, ये खेल को सोच समझ कर खेलना। और तो जैसे कि माउथ में, मुख में सोनेरी चम्मच भी हो सकती है। तो गोल्डन एज में मतलब ऐसा होता है। अगर हम माया के ऊपर जीत पाते हैं तो हम लक्की है। अगर हम माया से हार जाते हैं तो हम अनलक्की है। तो जैसे कहते हैं ना, माया से जीते जीत और माया से हारे हार। आपको ये गेम अच्छी लगी? आपको खेलना है? क्या ये गेम आप खेलना चाहेंगे? बहुत सुंदर गेम है। तो टेनिस में डबल्स होता है, तो यहाँ पे भी जैसे डबल्स है। एक तरफ राम सीता और एक तरफ रावण माया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। एक कमेंट है कि हमें प्ले करना है और प्ले को एंजॉय करना है, और हम एंजॉय तब करेंगे जब हम गेम को अच्छी तरह समझेंगे, नहीं तो खेल के बीच में ही हम जैसे परेशान हो जाएंगे। सो इस तरह से देखना बहुत मदद करता है। प्रश्न है, अगर अ, क्या राम सीता को माफ करेगा लाइन क्रॉस की इसलिए? तो इसमें राम इंटरफियर नहीं कर सकता। जैसे कि किसको इस खेल के बारे में पता है, और मैं बैट्समैन को माफ कर सकता हूँ 0 रन के लिए, परंतु रन उसको 0 मिलेंगे। सो कोई भी उसको 100 रन्स नहीं देगा। माफ करेगा लेकिन रन्स तो नहीं मिलेंगे ना। इसीलिए हर एक को ये खेलना है, और माया के ऊपर जीत पानी ही है स्कोर करने के लिए।
लेकिन और माया से कोई डिसीव हो जाता है तो राम राम माफ कर देगा, लेकिन पेनल्टी तो आएगी ना, जो लाइन क्रॉस की और उसके बाद भी गड़बड़ हुई। अ, तो सिर्फ स्पष्ट करने के लिए, क्या हम हमारी प्राइस खुद बनाते हैं और लाइन क्रॉस की या नहीं की? एक है लाइन को क्रॉस करना, और जब हम लाइन क्रॉस करते हैं तो हम ज्यादा वल्नरेबल हैं। और कंफ्यूजन में हमें पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। और पहले हमने कहा था कि पारस एनवायरनमेंट सोल को फेवर करता है और पत्थर एनवायरनमेंट रावण को फेवर करता है, पत्थर को फेवर करता है। कभी कभी लोग कर्म के बारे में बात करते हैं, परंतु ये सुपरफिशियल बात नहीं है कि हाँ, मैंने ये दान दिया तो मुझे इनाम मिलना चाहिए, नहीं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या रावण जीत रहा है चैरिटी की उसके बाद भी? क्या आप उसके बारे में जागरूक हैं कि दान तो किया लेकिन जीता रावण? तो ये जीत किसकी होती है, उसके आधार पर इनाम मिलता है। सूक्ष्म लेवल पे हम जैसे जाते हैं, सिर्फ ब्रांचेस और फ्रूट के बारे में नहीं सोचना, लेकिन रूट्स को चेक करना, बीज को चेक करना कहाँ गड़बड़ है, और वहां से काम करना। तब आप विनर है, जब आप रूट पे काम करते हैं और जीतते हैं माया के ऊपर। एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। एक और गेम है, जैसे एक गेम होता है बॉक्सिंग का, टीवी पे भी आपने देखा होगा बॉक्सिंग गेम। बॉक्सिंग में एक टूर्नामेंट होता है नॉकआउट। नॉकआउट में क्या होता है, एक खिलाड़ी बेहोश हो जाता है। तो बॉक्सर लोग देखते हैं कि जिसको हम टेम्पल कहते हैं सर पे, वहां मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए दूसरा खिलाड़ी, क्योंकि वहां सॉफ्ट होता है सर। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टरी होती है जो ब्रेन की तरफ जाते हैं। अगर बॉक्सर ने इस टेम्पल पे मारा तो फिर तो उस आर्टरी पे जोर पड़ता है और वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और ये बॉक्सिंग में अलाउ होता है करना। और जब खिलाड़ी बेहोश हो जाता है फिर क्या होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कोई खेल चल रहा है। उसे पता ही नहीं कौन उसका दुश्मन है कि वो बेहोश है। गेम चल भी रहा है वो भी उसको पता नहीं होता। तो उसके विचार भी खेल के हिसाब से नहीं चलते, कुछ और भी वियर्ड विचार चल सकते हैं। ये है नॉकआउट। हमारे गेम में क्या होता है, तो इस गेम में कई सीता है जिसे पता ही नहीं कि ये गेम चल रहा है।
जैसे कई सीताएं ऐसे होती है, उनको ये पता ही नहीं कि खेल चल रहा है और वो खाते पीते मौज उड़ाते रहते हैं। वो ज़ॉम्बी कहते हैं उनको, जो वो स्टोरी में खोए हुए हैं, बेहोश हैं, खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे खिलाड़ी को गेम जीतना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो बेहोश है जब तक वो होश में नहीं आता। और बेहोश हालत में उसे पता ही नहीं कि उसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, खेल कौन सा चल रहा है। रावण कुछ भी उसको बोलता है और वो मान लेता है। इसी को बोलते हैं बेहोशी की हालत। इसी कारण इसलिए क्या करने की जरूरत है जब सीता बेहोश है? क्या करना होगा? यहाँ पे जो भी लक्ष्मण है वो बताएं। किसी ने टाइप किया है अवेकनिंग, किसी ने टाइप किया संजीवनी, किसी ने टाइप किया जूम मीटिंग। यही उत्तर मैं खोज रहा था। जब सीता बेहोश होती है उसे जरूरत है संजीवनी। संजीवनी के संजीवनी शब्द कहानी में यूज होता है, तो यही इसी का नाम भी यही है। संजीवनी वो हर्ब है, मतलब वो दवा है जिससे जो सीता को बेहोशी से होश में ले आती है। वो जड़ी बूटी है एक्चुअली, दवाई जड़ी बूटी, सीता होश में आ जाती है। और सच्ची सच्ची संजीवनी कौन सी है? ये कोई दवाई की दुकान पे मिलने वाली संजीवनी नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में बहुत सारे ज्ञान चलते रहते हैं, ये ज्ञान वो ज्ञान, यहाँ वहाँ। 16,000 किताबें, 16,000 किताबें हैं खुशी पे, 20,000 किताबें हैं भगवान पे। कैसे पता चला कौन सा आध्यात्मिक रास्ता सही है? क्योंकि हर बुक भी एक दूसरे के विपरीत लिखती है। तो क्या किया जाए, कैसे पता चले? अपने आप के लिए आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आध्यात्मिक रास्ता सही है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई भी उसका उत्तर दे सकता है। संजीवनी काम कर रही है या नहीं? वो आध्यात्मिक राह आपने जो चुनी है वो सही है या नहीं? कैसे पता चलता है? किसी ने लिखा है कि एक क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है। किसी ने लिखा है जो आपका दिल कहता है कि सही है वही सही है। अगर संजीवनी काम कर रही है तो पता चल जाएगा कि आपका दुश्मन कौन है। रावण के अलग अलग तरह के जो है वो पता चल जाएंगे। और एनिमी को जानने के बिना, दुश्मन को जानने के बिना हम कैसे जीत सकते हैं? संजीवनी का मतलब है आप सही राह पे है, ये मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि गेम किसके बारे में है। यहाँ पे एक खेल चल रहा है, इसके बारे में आपको पता चल जाता है।
आपका दोस्त कौन है पता चलता है। राम के बारे में पता चलता है जो हमारी मदद करता है। और क्या पता चलेगा आपको। आप उसे अपने बारे में भी पता चलेगा। सीता को पता चलेगा कि वो रानी है और वो राम जैसी ही है। सीता राम से अलग नहीं है, वो बराबर है। सीता कोई दास नहीं है। सीता महान है, राम जितनी ही महान है। वो अमर है। वो अपने आप की सच्चाई उसे पता चलती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उसे अपनी शक्ति के बारे में पता होता है, जिसके कारण वो माया को हरा सकती है। उसे अपना वो सच्चा दोस्त पता चल जाता है, उसे वो ये गेम जो चल रहा है उसके बारे में पता चल जाता है। सब कुछ पता चल जाता है उसे। इसका मतलब है संजीवनी काम कर रही है। यही है तरीका जानने का, जागने का। अगर सीता बेहोश है तो क्या चांस है कि वो ये गेम को जीते। बिल्कुल कोई चांस नहीं है। पहले होश में आना होगा सीता को। किसी ने लिखा, संजीवनी का मतलब ये नहीं है कि वो जीत चुकी है रावण के से, बट अब चांस बढ़ गए हैं उसके जीतने के लिए। संजीवनी मतलब ज्ञान, समझ। ये ऐसा खेल है जो कोई और खेल नहीं सकता। राम भी आपके लिए खेल खेल नहीं सकता। लेकिन आप ये संजीवनी अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, उनको भी होश में लेके आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हो, और उसको होश में लाने का बस यही तरीका है। अगर हम माया पर जीत पाते हैं तो हम पूरे कल्प में भाग्यशाली बन जाते हैं, पूरे साइकिल में। सिर्फ एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। इसलिए संजीवनी को सूंघना और रावण पर जीत पाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो आत्माएं जो इस राह पर चलती हैं। क्यों, आपको मुक्ति या आजादी की महसूसता होती है। हाँ जरूर होती है। ये सच्ची सच्ची आजादी है। माया पर जीत पाने से सच्ची मुक्ति की महसूसता होता है। हाँ हाँ, बहुत लेवल्स पे मुक्त तो होते हैं। जो प्राप्ति होती है, समझ आती है, वो तो पक्का है, लेकिन आजादी तो बहुत स्तर पर मिलती ही है। स- संजीवनी वो ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान से ही हम
समझ आती है। ये वो यहाँ पर अगर इस ग्रुप में किसी ने कुछ समझा है तो इसका मतलब संजीवनी ने काम किया है। अगर आपने खेल को समझ लिया है, कि समझ लिया है, तो आपको अपने दोस्त के बारे में तो जरूर पता चलेगा, राम के बारे में। तो जो शब्द हमने यूज किया था, इनविजिबल ट्रैवलर, इनविजिबल प्लेयर, हमें समझ आता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, अपने सत्य स्वरूप जानते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में जब हम रहते हैं विजिबल ट्रैवलर, तो हमें पता है कि संजीवनी काम कर रही है। क्या इसमें पारस की जरूरत है? पारस जरूरी है। पारस सबके पास है। हम पारस का इस्तेमाल करते हैं पहले ही क्षण से। जितना जितना पारस का इस्तेमाल करेंगे, पारस मदद करता है संजीवनी को समझने में, ज्ञान समझने में। और ज्ञान से हमें उमंग उत्साह आता है प्रैक्टिस करने से, और फिर प्रयोग करने से। फिर वापस पारस की मदद होती है, जब प्रयोग करते हैं अनुभव होता है। तो ये सब मिलजुल के सब हमें मदद करते हैं इस काम पर। एक सेकंड में सीता आजाद, गेम को देख के आजाद हो सकती है, इसे स्पष्टता आ जाती है। तो आ, किसी ने पूछा क्या पुरुषार्थ करना होगा सीता को वापस राम के पास आने के लिए, एकदम संपूर्ण राम की तरफ आने के लिए। सबसे पहला कदम होगा संजीवनी का, ज्ञान का। पहला है संजीवनी, ज्ञान को समझना। दूसरा है रावण को हराना, ये हमारा दूसरा चैलेंज है। जो धार्मिक किताबें हैं उसमें बहुत ही विस्तार है, कहानियां हैं, छोटी कहानियां, बड़ी कहानियां। हम भी ये कहानी जो राम लक्ष्मण सीता की हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि सीता कैसे अपने आप की मदद कर सकती है, कैसे होश में आ सकती है, संजीवनी का और क्या रोल है, बस इसीलिए हम इस कहानी की मदद ले रहे हैं। तो जैसे अब हमारा जो ब्रेकआउट रूम है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें जीतना कैसे है इस गेम को। जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो हमें जीत नहीं दिला सकती, सिर्फ संजीवनी ही हमें जीत दिला सकती है। हमारे अंदर कौन से खेल चल रहे होते हैं? किसी को पूछना है कि किसी में को माया आती है?
ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट रूम्स में। माया के क्या क्या रूप हैं जो हमारे अंदर आते हैं। हम सब बहुत फायदा उठाएंगे इन ब्रेकआउट रूम का, और 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे। ये जो अंदर का गेम चल रहा है उसकी सूक्ष्मता में जाते हैं और देखते हैं संजीव किस तरह से मदद करती है सीता की। अब 1 मिनट में वापस आएंगे, इस चित्र द्वारा समझेंगे। इस कहानी के और भी पहलू और भी है। संजीवनी एक चीज है और रावण को हराना दूसरी चीज है। तो अब हम जो ये देख रहे हैं कि सीता एकदम आजाद है रावण से, तो हम बार बार इस आयाम में आते हैं वहां पे जहाँ पर सीता आजाद है और रावण वहां है नहीं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है रावण से मुक्त होने का। ये ब्रेकआउट रूम्स में क्या सबको मजा आता है? सब इसका फायदा उठा रहे हैं? पूछ रहे हैं प्रशांत भाई। कितना अच्छा मौका है हमें सीखने का ब्रेकआउट रूम में।
ग्रुप में हम एक दूसरे की बातें सुन के काफी कुछ सीखते हैं और हमें जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि गेम में हमें जीतना कैसे है। हमने देख लिया सीता जग गई है, लेकिन राम तो है। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब रावण को हम हटा सकते हैं। हमें ज्ञान पता है, कहानी पता है, ये सारा कुछ समझने के लिए, क्योंकि ये नया है। मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको वापस सुनिए, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए, नोट्स फिर से पढ़े। अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया, और भी अच्छी तरह से पता लगाने के लिए वापस ये सब जरूर करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि जो मन में जो चीजें चलती है उनको इस कहानी कैसे बताया गया है, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे भारत में होता है, ये नहीं समझते कि इसके पीछे एक बहुत ये कहानी के रूप में देखते हैं, सत्य रूप में देखते हैं इसको, इसके पीछे क्या मैसेज है वो नहीं शायद समझ पाते। सीता का मतलब भी शायद नहीं समझ पाते। हमारे लिए भी ऐसे इस दृष्टिकोण से इस कहानी को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। अगले हफ्ते हम देखें, पूरे अपने आप पे ध्यान रखें कि माया किस किस तरह से आती है। अगर हमें 5 मिनट उस सोल अवेयरनेस में आना है, माया कहेगी बाद में करेंगे, अभी और कुछ सोचते हैं, माया तुरंत ही आ जाती है। माया रुकती नहीं है। माया रोकती है हमें सही पुरुषार्थ करने में। कई तरीके से आती है, हर एक के अंदर अलग तरह से आती है। माया कहेगी आपका ये जॉब है इसलिए आप ये नहीं कर सकते हो, ये आपके लिए मुश्किल होगा इसलिए आप नहीं कर सकते, पहले भी आपको कोई आजादी नहीं मिली, कैसे आपको आप कैसे पुरुषार्थ करोगे, बहुत मुश्किल है ये सब माया की आवाजें हैं। रावण तो खड़ा ही है, सीता बेहोश हो गई है, रावण खड़ा है आपके सामने, आपको नॉकआउट कर दिया है, तो अगले राउंड में क्या चांस है कि आप जीतोगे? जो पहले ही राउंड में इतना सक्सेसफुल रहा है, आपका क्या चांस है कि आप अगले राउंड में जीतोगे? अगर कोई बेहोश है, किसी के नाक से खून आ रहा है, और अगर वो होश में आता है, तो क्या चांस है कि वो जीते? नॉर्मल तरीके में बहुत चांस है। हम भी तो ये गेम खेल रहे हैं जीतने के लिए, तो क्या चांस है जीतने का? ये कोई अच्छी कहानी में ही है जो हम बैठ के यहाँ पर सुन रहे हैं। अगर सीता को पता है कि उसका एम क्या है, तो
वो शायद जीत सकती है। सीता को नए ज्ञान की जरूरत है, नए इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो उसको जिता सकते हैं। सीता हारी क्यों थी? सीता जो भी कारण से हारी थी, अगर वही तरीके वही सोच यूज करेगी तो उसको वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसको एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, नए ज्ञान की जरूरत है। तो उसको अगर ये समझ में आ जाए नए ज्ञान के बारे में, उसको ये समझ में आ जाए कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये ज्ञान है, इससे वो जीत सकती है। उसे ये पता चल जाए उसे रावण से डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। रावण जिंदा भी है क्योंकि वो ही उसको खाना पीना दे रही है। वो इतनी अच्छी जगह में है कि अगर उसको रावण को वो खाए पिलाए नहीं, खिलाए पिलाए नहीं, तो रावण मर सकता है। उसको जब ये समझ में आ जाए कि वो एक शक्तिशाली पोजीशन पर है इस गेम में, वही है जो रावण को जिंदा रख रही है, वही रावण को देती है जो उसे चाहिए। बस ये दो चीज जानना काफी है। जैसे अभी अफगानिस्तान में उनको अमेरिका जो पीछे छोड़ गए थे, बहुत सारे बॉम्बर्स बॉम्बर्स मिले हैं। अगर वो चीजें खराब हो गई है, उनको ठीक करने वाले ना मिले, तो उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर रावण अगर रावण को सप्लाईज नहीं मिलती है जो उसे चाहिए, जैसे एक सिगरेट का असर होता है, अगर उसे सिगरेट नहीं मिलती तो वो रावण का सर छोटा हो जाता है। अगर रावण को नहीं दिया जाता जो उसे चाहिए, तो वो नाक से उससे धुआं निकल सकता, बहुत गुस्सा हो गया रावण, उस टेबल को बहुत मार सकता है, बहुत आवाजें करेगा रावण के। रावण उसको डरा सकता है लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये गेम को बदल सकता है। सीता ये कह सकती है, अब मैं रोकूंगी, रावण को जो चाहिए मैं नहीं दूंगी उसको जो उसे चाहिए। जिस समय उसने ये सोच लिया, निर्णय कर लिया, उस समय ही रावण छोटा हो जाता है, हर सेकंड सेकंड। जैसे एक कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो स्मोक करता है, एक हफ्ते अगर उसने स्मोक नहीं किया तो उसकी इच्छा सिगरेट पीने की कम हो ही जाती है। रावण का सर छोटा हो गया। अगर वो सिगरेट के बारे में सोचे ही नहीं तो सफलता और ही ज्यादा है। संकल्प ही काफी है रावण को रोकने के लिए। और सीता के हाथ में है सब कुछ, सारा खेल। रावण का वो सर जरूर छोटा हो जाएगा। और ये हमारी भी स्ट्रेटेजी है इस गेम खेलने में। अगर मैं उन लोगों के साथ न रहूं जो स्मोक करते हैं, हम संकल्पों को कैसे रोक सकते हैं सिगरेट के बारे में?
क्या इतना आसान है ये सोचना कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन ये नॉर्मल में इसी नहीं होता है। इसके लिए हमें मन को राम में लगाना होगा। राम के साथ रहेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ज्ञान में बिजी रखें अपने मन को। हम इसके बारे में सोचते रहेंगे, इसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे, रावण जरूर छोटा हो जाएगा। जैसे हम वो प्रैक्टिस करते हैं पारस बुद्धि के इस्तेमाल की, जैसे मन को बिजी रखते हैं, क्षणों में, उन मिनटों में रावण को वो सप्लाई नहीं मिल रही जो उसे चाहिए। दूसरा यही मतलब है कि हमें अपने मन को राम में लगाना चाहिए। जैसे जैसे हम वो करते हैं रावण छोटा होता जाता है, और रावण जैसे जैसे छोटा होता है और आप ही जीतते हो। छटपटाना बंद हो जाता है, दुख कम हो जाता है, शांति बढ़ जाती है। एक कहावत है कि एक एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, मतलब जो मन खाली होता है उसमें व्यर्थ और बेकार के संकल्प चलते हैं। अगर आप पाया कि आपके मन का यूज रावण कर रहा है तो आप उसे रोकिए, उसी समय संकल्पों को रोके और राम के संकल्पों में जाए, ज्ञान के संकल्पों में जाए। हाँ, हो सकता है अभी कुछ किताबों की जरूरत हो, नोट्स की जरूरत हो जो हम अपने पास रखें और मन को रावण की दुनिया से हटाएं और राम में लगाएं। इसमें हमें अच्छा होना होगा, इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कभी हम सोचते सोचते हम ये रियलाइज करते हैं कि रावण कहाँ है, तभी हमें रुक जाने चाहिए। जो आप लिखते हैं, जो हम ज्ञान के पॉइंट्स लिखते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, कोई रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो हम जब बिजी रहते हैं इस तरीके से तो हम रावण से मुक्ति रहते हैं। रावण के 10 सर है, सारे 10 सरों को हटाते हैं, तो 10 सर रावण के हैं, उनको हमें सप्लाई बंद करनी होगी। दादी गुलजार ने कहा था, हमारे जितने रावण के सर होते हैं उनमें एक सर बहुत बड़ा होता है। सब हर एक रावण का सर इक्वल साइज का नहीं होता, बराबर नहीं होता, कोई बड़ा है कोई छोटा होता है। जो बड़ा सर है रावण का, उसे सबसे पहले हटाना चाहिए। और हम बड़ा सर को लास्ट के लिए छोड़े नहीं, बड़ा सर को पहले खत्म करना होगा। हमें कैसे पता कि कौन सा सर हमारा बड़ा है? वो सर आपको बहुत दुख देता है, वो आपके मन में चलता रहता है और आपको इनाम लेने में, इसके को जीतने में
बिल्कुल भी मदद नहीं करता। एक पॉलिटिशियन थे केनेडी, वो छोटे ही उम्र में एमपी बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। तो उनमें इतना पोटेंशियल था कि प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। उनको पीने की आदत थी, कुछ समय बाद वो मीटिंग्स में भी नहीं आ पाते थे, कोई पब्लिक इवेंट्स में भी वो नहीं आ पाते थे, और वो उनकी छोटी उम्र में ही मौत हो गई। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ एक व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है जैसे एक ही रावण के सर से उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। उस सर को जब हम डाल देते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। फ्यूचर की तो बात छोड़े, अभी का जो वर्तमान है हमारा इतना सुंदर हो जाता है। रावण को छोटा होना ही होगा, तो सबसे बड़े सर से हमें शुरुआत करनी ही होगी। इस रावण को सिर्फ एक दिन के लिए इसका यूज करें कि आपको जो लगे, जो भी सबसे बड़ा सर है, तब उसी पे टारगेट बनाए। हमें अब 3 दिन के लिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है। 3 दिन के लिए, शायद कल से फ्राइडे सैटरडे जब हम फिर से मिलेंगे, तो मैं आपको पूछूंगा कि कौन से रावण का सर आपने हटाया। सिर्फ लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करना है, अपने मन के अंदर तक हमारे संकल्प भी उसके बारे में नहीं चलने चाहिए। एक सर भी रावण का जब हटता है, एक रावण कम, एक असुर कम, तो शांति बढ़ जाती है। जितना असर हटा देते हैं रावण का, उतनी शांति मिलती है। अब शुरू तो करें। माया और पहले से ही आवाजें शुरू कर देगी, आज से नहीं कल से करो। हम ये कहानी सुन रहे हैं जीतने के लिए। और किसी को कुछ कहना है? सारा बहन को कुछ कहना है? जैसे रूम होता है जिसमें बहुत कचरा पड़ा होता है, तो अगर हम उसको साफ करना चाहते हैं, जो छोटी छोटी चीजों को उठाने के बदले जो हम देख भी नहीं पाते उनको साफ करने के बजाय, लेकिन सबसे पहले जो बड़ा बड़ा डब्बा है, बड़ा कचरा है, उसको हटा दे, तो रूम साफ करना बहुत आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या करना होगा वो समझ में जल्दी से आ जाता है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट हो बड़े रावण का सर। जैसे डर होता है, एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, कोई एडिक्शन होता है किसी चीज को। रावण के सर के बारे में आप और भी हमें बता सकते हैं? तो हमने जो अभी बताया उसमें बड़ा सर है रावण का, उसको आप थोड़ा सा भी खरोच भी देंगे, उसको आप वो नहीं, जो उसे चाहिए तो वो बहुत गुस्सा
आएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हर तरह का जो दर्द होता है एक ही रावण के सर से, जैसे जैसे हम कहते हैं 5 सर रावण के, ये मेटाफोरिक होता है। इस मॉडल में हर रावण का सर, ये सारे विकार रावण के पास होते हैं। एक रावण का सर होता है चाय के लिए, अगर चाय ना मिले तो उसे दुखी हो सकता है। कोई सर हो सकता है, किसी को कोई एक उससे बहुत प्यार होता है तो उसे बुरा लगता है कोई और उससे प्यार करे, या उसको जेलसी की महसूसता होता है। इसी तरह बहुत सारे रावण सर होते हैं। एक भी रावण का सर हटाने से तो वो गुस्सा चला जाता है, कम हो जाता है। हाँ, गुस्सा दूसरे रावण के सर में हो सकता है, लेकिन अगर इतना छोटा सर होता है रावण का, उतना छोटा गुस्सा होता है उससे कनेक्टेड। जैसे मैंने एक ड्राइंग बनाई है, ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये जो अदृश्य खिलाड़ी है, अदृश्य ट्रैवलर है, मेहमान है, उसकी एक पूरी दुनिया है जो हम लाल रंग में देख रहे हैं। उसका पूरा परिवार है जो स्टार्स के रूप में हम देख रहे हैं। वो अलौकिक दुनिया लाल रंग में। आप होमवर्क के लिए कुछ और देना चाहते हैं, या हमें रावण के बड़े सर को टैकल करने का तरीका देख लेना चाहिए? पूरे अगले हफ्ते आपको करना है, रावण के अलग अलग रूपों को देखना है। माया को सुनने की जरूरत नहीं। माया कहेगी बाद में करो, राम क्या कहेगा, अभी करो। माया कहेगी तुम कमजोर हो, राम कहेगा तुम शक्तिशाली हो। माया कहेगी कल कर लो, ये बहुत लंबी यात्रा है, कल से करेंगे। राम राम कहता है ये 1 सेकंड का खेल है। पारस भी तो 1 सेकंड का खेल है। माया कहेगी मुश्किल है। माया कहेगी मुश्किल है, तो राम कहेगा नहीं बहुत आसान है। ये ऊपर की ओर से। हम इजी का मतलब ये नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं।
माया बहुत सारे बहाने बनाएगी। हमारे पास उपाय है, निवारण है। जो राम कहता है वो बातों को सुने। ये पूरा होमवर्क है पूरे अगले हफ्ते के लिए। मुश्किल है या आसान है? तो जब हम मन को राम के साथ बिजी रखते हैं तो रावण का सर अपने आप ही छोटा हो जाता है। ये पूरा हमारे हफ्ते का होमवर्क है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई का। अब कुछ इमेजेस आएंगी जहाँ पे पूरी क्लास में जो हमने सुना है उसके हमने एक पीपीटी बनाया है, उसके चित्र आप देख सकते हैं। और आज की क्लास आज यही समाप्त होती है, कल फिर से मिलेंगे।